हाय मान, तो कैसे लगा आपको परी का गिफ्ट मान? इस दिन का मैंने 3 साल से इंतजार किया है और अब हर रोज के एक रोज के हिसाब से 3 साल में हुए 1095 रोजेस। और ये वाला स्पेशल रोज है मान के लिए, आपके हार्ट के करीब रहने के लिए। दिल के करीब। आज से पहले मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि रोजेस कितने खूबसूरत होते हैं। Oh my God, thank you so much मान की मैं परी वो पहली लड़की है जिसने आपको रोजेस की खूबसूरती का एहसास दिलाया। थैंक यू सो मच। गीत, अब एक काम करो, ये सारे फ्लावर्स डस्टबिन में फेंक दो इसी वक्त। पर फूल तो मैंने भी दिए थे, पर उसे तो डस्टबिन में डाल दिया था। तुम खड़ी क्यों? प्लीज बैठो ना। या आशा, गीत, 2 कॉफी लेकर आना, और हाँ, मेरे लिए ब्लैक कॉफी। अब with 2 cubes of sugar। मैं भी वही पीती हूँ। तो परी, अब पूरा नाम है परिणीता। A married woman। गीत, अपना मुंह बंद करो और कॉफी लेकर आओ। जाओ। परिणीता, गीत, तो खुद मानसर से दूर जाने की कोशिश कर रही थी ना, तो अब जब वो लड़की मानसर के करीब जा रही है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? देख, वही हो रहा है जो तू चाहती है, तो बस अब सब ठीक हो जाएगा, है ना पापा जी? गीत, थैंक यू सो मच। गीत, तुम एक एंजल हो। तुम्हें नहीं पता मान के करीब होना परी के लिए कितने मायने रखता है, और ये सब तुम्हारे बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। He's so hot। पिछले अप्रैल जब उसकी तस्वीर टाइम एंड अगेन मैगजीन में आई थी ना, तो कितना हॉट लग रहा था, और आज भी वैसे ही लग रहा था, सो हॉट। वैसे परी, अब तुम सवेरे सवेरे ऑफिस कैसे आ गई? अरे तुमने तो कहा था कि जॉब है तो मैं ऑफिस चली आई, और वैसे भी मुझे मान को मिलना था, तो मैं लेट कैसे होती? अरे मेरा बस चलता था ना, तो मैं रात को यहाँ पे आके बैठ जाती। यू नो परी ना। और आज फिर मैंने अपना एजेंडा भी तैयार कर लिया। आज कुछ भी करके कैसे भी मुझे मान की बाहों में आना, मुझे मान की बाहों में आना। बाहों में? मानसर की बाहों में? परी, ये इतना आसान नहीं है परी। मानसर को लड़कियों से सख्त नफरत है। बाहों में क्या, वो तो अपने आसपास भी लड़कियों को 4 फीट की दूरी पर रखते हैं। और मैं 4 घंटों में उनकी बाहों में होंगी। परी, तुम्हारा नाम परी है ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में हवा में उड़ती रहो। देखो, मानसर के आसपास जीना इतना आसान नहीं है कि जो सोचा वो हो जाएगा। आई नो गीत, पर अगर तुम जैसी दोस्त मेरे साथ है तो कुछ मुश्किल नहीं होगा ना। यू नो गीत, मैं मान के बारे में सिर्फ उतना ही जानती हूँ जितना न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में लिखा होता है। पर तुम तो उनके साथ काम करती हो ना, तुम्हें उनके बारे में सब कुछ पता है ना। मेरी मदद करोगी ना गीत? प्लीज प्लीज गीत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गीत, वाओ, थैंक यू सो मच। पता है मैं यहाँ सिर्फ मान के लिए आई थी, पर अभी तो मुझे तुम जैसी दोस्त भी मिल गई है। थैंक्स गीत।
तो गीत परी की हेल्प करेगी। देखता हूं ये कब तक बच पाती है। इसकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूं। सर आप तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी। जी सर। उस दिन जो तुमने वो झुमके पहने थे, वही झुमका जो पर्दे में अटक गया था। ऐसे झुमके अच्छे लगते हैं। प्लीज सर। प्लीज नहीं, थैंक्स। थैंक्स कहने की नौबत ही नहीं आएगी सर। मैं ये नहीं ले सकती। ओह, तो तुम्हें लगा कि ये झुमके मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। नहीं की। ये झुमके मैं परी के लिए लाया हूं। परी के लिए, परी के लिए। अब उसने इतने प्यार से इतने सारे रोजेस दिए तो मुझे लगा कि ना ये झुमके मैं उसे दूं। थैंक्स कहने के लिए। बोलो गीत, ये झुमके उस पर अच्छे लगेंगे ना? हाँ गीत, बोलो। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है आपको झुमके के बजाय टेडी बेयर देना चाहिए। उससे अच्छा लगेगा। कल जब मैं उसे बुलाने गई थी तो मैंने उसके रूम में टेडी बेयर भी देखा था। ये जो इतने आराम से सजेशन दे रही है, जैसे इस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है। गीत, इन बातों का खुद पर बिल्कुल असर मत होने दे। वो अगर कोई सलाह मांग रहे हैं तो अपने मन पर काबू कर और चुपचाप सलाह दे दे। बल्कि टेडी बेयर से भी अच्छा एक और आइडिया है। आप उसे कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट में लेकर जाइए डिनर के लिए। शायद वो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। क्योंकि परी मुंबई से है और वो दिल्ली पहली बार आई है, तो मैं उसे डिनर नहीं, उसे दिल्ली की नाइट लाइफ दिखाता हूं। डिस्कोथेक्स वगैरह वगैरह। बोलो गीत, अगर मैं उसके साथ ऐसे डांस करूं
तो उसे अच्छा लगेगा। बोलो गीत, अच्छा लगेगा तुम। सब लड़कियां इतना तेज डांस झेल नहीं सकती। मुझे लगता है आपको उससे किसी ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां पर रोमांटिक म्यूजिक हो। वो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स। अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? तो ठीक है, हम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक करो जहां पर रोमांटिक स्लो डांस होता हो। और हाँ, अब तक तो तुम हम दोनों की चॉइस को भी समझ गई होगी, है ना गीत? ये झुमके मैं परी के लिए लाया हूं। उसे दिल्ली की नाइट लाइफ दिखाता हूं। बोलो गीत, अगर मैं उसके साथ ऐसे डांस करूं तो उसे अच्छा लगेगा। देखो बेटा, झगड़े हर घर में होते हैं, सुलह भी हो जाती है, लेकिन जब आपसी तनाव अपने रिश्तों पे हावी होने लगते हैं तो फिर हमें बैठ के सोचना पड़ता है कि हम गलत कहाँ हैं। दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देव से हमारी बात हो चुकी है। आपके झगड़ों को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं बेटा। दादी माँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर आप ही ने तो कहा था कि पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, और हमारा प्यार देव के लिए इतना हल्का नहीं है कि उस पर किसी का भी साया पड़ सके। दादी माँ, आप बेफिक्र रहिए। अब के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शाबाश बेटा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग देव। हम चलते हैं। जी। तुम्हें पता है, अब आपने घर वालों को भी हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया ताकि उसे इस घर में लाने का रास्ता आसान हो जाए। बात हम दोनों के बीच में हुई थी ना, और आपने दादी माँ को भी बता दिया। अगर दादी माँ को सब कुछ बताना ही था तो ये भी बता देते ना कि गलती किसकी थी।
अगर दादी माँ को सब सच सच बताने की हिम्मत रखते हो तो ये भी बता दीजिए कि झगड़े का कारण क्या है कि आप अपने दिलो दिमाग से उस गीत को नहीं निकाल पा रहे। नयनतारा, एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। बस देव, बस, जस्ट स्टॉप इट नाउ। अब कोई नया झूठ सोच कर आए हो ना, लेकिन अब हमें आपकी किसी भी बात पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अपने ये झूठ और ये झूठे बहाने आप अपने पास ही रखिए। और ये आपको मिलने की ड्रीम्स कब से देख रही थी, पर ये यकीन नहीं था कि यहाँ पहुंचते ही ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी। और ड्रीमी ना, मैं जो भी कर रहा हूं अपनी दादी माँ के लिए कर रहा हूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और हम इसी फ्राइडे उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन मिलने से पहले मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लें। मेरी पैदाइश और आप बहुत ही क्यूट बेबी होंगे। अरे आप घबरा क्यों रहे? मैंने आपके बारे में काफी पढ़ा हुआ है कि आप बहुत ही इंटेंस टाइप के हैं, और आपकी इसी अदा पे तो मैं फिदा हो गई थी। परी, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मेरी बात सुनो। जैसे मैं तुम्हें दादी माँ के सामने ले जाऊंगा तो मैं अपने सर पे घूंघट ले लूंगी, उनकी फीट टच कर लूंगी। हाँ, आई बी काजोल और हम शाहरुख खान। आप हमेशा इतने सीरियस और गुस्से में क्यों रहते हैं? नो प्रॉब्लम, आप गुस्से में भी बहुत ही ड्रीमी लगते हैं। गीत, इस लड़की को समझाओ कि मुझे उल्टी सीधी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। सर, परी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हर एक बात इतनी सीरियसली और इतने गुस्से में क्यों ले लेते हो? आप परी से कुछ सीखिए ना। देखिए ना, वो कितनी खुश और वो क्या कहते हैं, ड्रीमी है। थैंक यू। सर, ये तीसरा कप इसके लिए। ये मेरा। तुम और कॉफी? तुम तो चाय पीती हो ना, तुम्हें तो कॉफी अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो कॉफी पी रही हूँ ना। सर, मैंने कब कहा मुझे कॉफी अच्छी नहीं लगती? अब जब कॉफी नहीं पीती हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हें कॉफी अच्छी नहीं लगती। नहीं सर, ये दो अलग बातें हैं। मैं कॉफी इसलिए नहीं पीती क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, पर वो तो कल की बात थी। तो आज तुम्हारा मन कर रहा है, क्यों? सर, अगर वो आपके साथ कॉफी पी सकती तो मैं क्यों? मेरा मतलब है, मेरा मन किया तो मैंने भी कॉफी बना ली अपने लिए। इधर तो कॉफी को इश्यू बना के बैठ गए, मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा। Oh my God, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मैं बेहोश होने वाली हूँ। बेहोश हो जाओगी? हाँ, कॉफी पीने से मेरा बीपी लो हो जाता है। तो तुमने कॉफी पी क्यों? क्योंकि आपको अच्छी लगती है इसलिए। अब मैं गिरने वाली हूँ, कोई मुझे पकड़ो। अब मैं खड़ी नहीं हो सकती, प्लीज मुझे लिटा दीजिए। गीत, अब तुम खड़ी होके क्या कर रही हो? मेरी हेल्प करोगी? वो तो अपने आसपास भी लड़कियों को 4 फीट की दूरी पर रखते हैं। और मैं 4 घंटों में उनकी बाहों में होंगी।